हमने बेटा जो फिजिकली लेक्चर पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ना वो मैंने कंप्लीट करवाए थे और हमने 4.1 एक्सरसाइज का डिस्टेंस फार्मूला जो है वो पढ़ा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है वो दोनों क्वेश्चन का ताल्लुक भी डिस्टेंस फार्मूले के साथ ही है। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज बेटा 4.1 सेकंड ईयर और ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड एच सच दैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्सेस ए बी सी एंड डी इज पैरेललोग्राम इज इट अ स्क्वायर। बेटा दो क्वेश्चन हैं। पहले तो उसने कहा जो आपके एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है आपने उसको पैरेललोग्राम कंसीडर करना है। अगर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाए तो एच की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के बीच में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअली बेटा ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अब वर्टेक्स ए बेटा उसके कोऑर्डिनेट जो लिखे हुए हैं वो -3 एंड 0 लिखे हुए हैं। फिर बेटा जो आपका वर्टेक्स बी है उसके कोऑर्डिनेट बेटा 1 एंड -2 मेंशन किए हुए हैं और वर्टेक्स सी उसके कोऑर्डिनेट 5 और 0 है और बेटा वर्टेक्स डी उसका कोऑर्डिनेट 1 व h है। अब देखो इस h की वैल्यू मालूम करनी है और ABCD एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, इसलिए मैंने पैरेललोग्राम बनाई है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब बेटा आप लिखेंगे कि सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है सो AB डिस्टेंस इज इक्वल टू CD डिस्टेंस। बेटा हालांकि जो पैरेललोग्राम की एक्चुअल कंडीशन होती है वो स्लोप होती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं और इनकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अभी हमने स्लोप को बेटा डिस्कस नहीं किया, हमने सारा काम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास अननोन कांस्टेंट बेटा एक है। एक बच्चा ए बी साइड को सी डी के इक्वल रखेगा तब भी h का आंसर आ जाएगा। एक बच्चा बी सी को ए डी के इक्वल रखेगा तब भी h का आंसर आ जाएगा। अगर मैं ए बी को सी डी के बेटा इक्वल रखता हूं तो ए बी डिस्टेंस 1 -3 उसका होल स्क्वायर प्लस -2 -0 उसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। बेटा देखो x का ये कोऑर्डिनेट माइनस अपनी तरफ से और x का ये कोऑर्डिनेट फिर प्लस आ जाएगा, y का ये कोऑर्डिनेट माइनस y का ये कोऑर्डिनेट बेटा CD। मैं इसको अगर 1 - 5 का होल स्क्वायर मैंने बेटा इस x में से ये x माइनस कर दिया और ये y का कोऑर्डिनेट h लिया -0 और उसका स्क्वायर रूट आ गया। बेटा ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और 1 + 3 समझ लीजिएगा 4 का स्क्वायर है और -2 -0 -2 का स्क्वायर है। 1 - 5 -4 का स्क्वायर h - 0 h का स्क्वायर आ गया और ये बेटा 16 + 4 आपका ये स्क्वायर रूट आ गया, 16 + h स्क्वायर आ गया और ये 20 का स्क्वायर रूट बेटा h स्क्वायर + 16 का स्क्वायर रूट आ गया। अब बेटा ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे स्क्वायर रूट है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर लेने से h स्क्वायर + 16 इज इक्वल टू 20, दोनों साइड का बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। h स्क्वायर 20 - 16 h स्क्वायर का आंसर बेटा 4 आ जाएगा। जब h स्क्वायर 4 आएगा तो h का आंसर +-2 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे जो आपका आंसर है h की वैल्यू +2 और -2 आई है तो इसमें आप एक h की वैल्यू बेटा 2 लिखेंगे और सेकंड h की वैल्यू -2 और ये वाली वैल्यू बेटा नॉट पॉसिबल है। इसकी बेटा रीजन क्या है, हालांकि मैथमेटिकली वैल्यू जरूर आई है। बेटा अगर आप यहाँ पे h की वैल्यू -2 लेंगे और अगर मैं b से d डायगोनल को बेटा मेजर करूं -2 h की वैल्यू लेने से 1 - 1 0 आ जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, -2 -+2 ये भी 0 आ जाएगा। हमारे पास b d डायगोनल 0 हो जाएगा, आपकी बेटा पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगी, लिहाजा h का सिर्फ +2 आंसर लिया जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन का बेटा पहला हिस्सा था जिसमें ये कहा गया था कि आप h की वैल्यू मालूम करें अगर ABCD एक पैरेललोग्राम हो। अब दूसरा ये है कि बेटा इज इट अ स्क्वायर, वो कहता है क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर बन सकती है।
आप सारे बच्चों को बेटा ये बात याद होनी चाहिए कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट इसी एक्सरसाइज का बेटा किया था, तो उसके अंदर भी सेम यही क्वेश्चन था कि क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है, तो हमने उसकी चारों साइड को बेटा मेजर किया था, तो एवरी साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50 बनी थी। चारों साइड इक्वल होने से मैंने ये कहा था कि आप कभी भी उसको स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि चार साइड इक्वल की दो पॉलीगॉन होती हैं, एक स्क्वायर होता है दूसरी रम्बस होती है। अब उसमें बेटा चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ आपके एंगल भी 90 होंगे, तो फिर वो स्क्वायर होगा। हम एंगल यहाँ मेजर कर नहीं सकते बेटा, एंगल मेजर करने का प्रोसेस हम 4.4 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूले को यूज करेंगे। पहला काम बेटा, इसमें ये h की वैल्यू -2 नहीं आएगी, h की वैल्यू +2 ली जाएगी। अब मैं इसको बेटा ABCD को स्क्वायर साबित करने के लिए या स्क्वायर चेक करने के लिए पहले मैं बेटा चारों साइड का डिस्टेंस मेजर करूंगा। AB का डिस्टेंस अगर लेंगे 1 आ गया बेटा, माइनस इंटू माइनस बच्चों +3 मैंने लिख दिया। फिर मैंने बेटा -2 -0 उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर ले लिया बेटा। x का ये कोऑर्डिनेट माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, फिर y का ये कोऑर्डिनेट बेटा माइनस आपका ये कोऑर्डिनेट, जिससे बेटा AB डिस्टेंस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया। आपका आंसर बेटा स्क्वायर रूट 20 आ गया। ये आपकी AB साइड स्क्वायर रूट 20 आ गया। अब मैं B से C साइड की बेटा बात अगर करूं तो 1 - 5 का होल स्क्वायर -2 - 0 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। मैंने बेटा x का ये कोऑर्डिनेट माइनस ये x का कोऑर्डिनेट लिया, प्लस y का ये कोऑर्डिनेट माइनस y का ये कोऑर्डिनेट लिया, तो बेटा ये -4 का स्क्वायर आ गया और ये -2 का बच्चों स्क्वायर आ गया। 16 + 4 आपके पास BC साइड का भी आंसर स्क्वायर रूट 20 आ गया। अगर मैं बेटा C से D डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा आप इसको देखें तो ये आपका 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। मैंने बेटा x का पहले ये कोऑर्डिनेट ले लिया, बेशक इसमें से इसको माइनस कर दें, 5 - 1 उसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 बेटा उसका स्क्वायर, जिससे C से D बेटा डिस्टेंस जो आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 16 प्लस 4 आपका स्क्वायर रूट 20। C से D डिस्टेंस भी बेटा स्क्वायर रूट 20 आ गया। अगर इसी तरह बेटा A से D का डिस्टेंस लिया जाए तो ये -3 और ये -1, -3 - 1 का होल स्क्वायर बेटा ये वाला प्लस आ गया, और ये 0 - 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट आ गया। बेटा AD डिस्टेंस -4 आ गया, उसका स्क्वायर 16 हो गया, और ये बेटा 4 आ गया, इसका आंसर भी स्क्वायर रूट 20 आ गया। अब पहला हिस्सा हमारा बेटा गौर से देखें, मैंने चारों साइड का डिस्टेंस लिया, आंसर स्क्वायर रूट 20 आया। ये चारों साइड इक्वल हैं बेटा। अब कभी भी आप चारों साइड इक्वल होने से इसको स्क्वायर नहीं कह सकते। क्वेश्चन ये नहीं है कि शो दैट इट इज अ स्क्वायर, क्वेश्चन ये है कि इज इट अ स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बेटा। आप अगर ये चारों साइड इक्वल हैं तो उसके बाद आपका हर एंगल भी 90 का होना जरूरी है। एंगल मेजर करने का प्रोसेस बेटा अभी हमने नहीं पढ़ा, हम इसके बेटा इस डायगोनल को मेजर करेंगे। अगर A से C डायगोनल, B से D डायगोनल बेटा इक्वल हो जाए तो हम इसको स्क्वायर कहेंगे। अगर ये डायगोनल का आंसर एक जैसा नहीं आता, सिर्फ चारों साइड इक्वल आती हैं, तो बेटा ये रम्बस होगी, स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं AC डायगोनल की बेटा बात करता हूं, डायगोनल AC, तो गौर करो 5 बेटा मैंने x का ये कोऑर्डिनेट लिया, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 5 + 3 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर बेटा उसका स्क्वायर रूट आ गया। AC डायगोनल 8 का स्क्वायर आया, और बेटा ये 0 का स्क्वायर आके AC डायगोनल बेटा 64 प्लस 0, 64 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 8 आ गया। फिर इसी तरह B से D डायगोनल की बेटा डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये आपका 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस बेटा ये y का कोऑर्डिनेट आया, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस बेटा इसका स्क्वायर आ गया, 0 स्क्वायर 2 + 2 4 का स्क्वायर आ गया, 16 का स्क्वायर रूट आंसर 4 आ गया। बेटा देखो A से C डायगोनल का आंसर 8 है,
जबकि बी डी डायगोनल का आंसर 4 है। हम इसको बेटा लिखेंगे सिंस ए सी डायगोनल इज नॉट इक्वल टू बी डी डायगोनल सो ए बी सी डी इज नॉट स्क्वायर। बेटा ये पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। आपको मेरे उस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी समझ आ जाएगी। चौथे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो है मैंने उसमें क्लियरली आप सारे बच्चों को बताया था कि बाज बच्चे जी अक्सर बच्चे ये काम करते हैं कि जब चारों साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसको वो स्क्वायर लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर था। लेकिन बेटा सिर्फ चारों साइड इक्वल होने से स्क्वायर नहीं लिख सकते, उसके या तो डायगोनल इक्वल होने चाहिए या सारे एंगल 90 के होने चाहिए। अब आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर बेटा जो आपका 12 है उस क्वेश्चन को बेटा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बेटा इस तरीके से है, एक्सरसाइज 4.1 है। उसमें बेटा वो लिखता है कि if two verses of an equilateral triangle, equilateral बेटा इक्वालिटी से निकला है, if two verses of equilateral triangle are, आपकी बेटा ये सबसे पहले ना डायग्राम बनाएं। ये आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पहला वर्टेक्स ए है, उसके कोऑर्डिनेट बेटा -3 0, वर्टेक्स बी है, उसके कोऑर्डिनेट बेटा 3 1 0। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। और जबकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हों ये मेंशन किया गया। फिर एंड पे ये भी लिखा हुआ हाउ मेनी ऑफ दीस ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, इस तरह की कितनी ट्रायंगल मुमकिन हैं। सबसे पहला काम बेटा आपने ये काम करना है, सपोज थर्ड वर्टेक्स इज सी एक्स वाई, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को बेटा एक्स वाई फर्ज कर लें। इससे ये साबित हुआ कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी। फिर आप बेटा एक एविडेंस वगैरह लिखेंगे, सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बेटा गिवन है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटा ए सी डिस्टेंस। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे बेटा ए से बी डिस्टेंस। अगर मैं कहूं -3 का होल स्क्वायर, 0 -0 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर बेटा मैंने x का पहले ये कोऑर्डिनेट लिया, बेशक आप ये ले ले -3 उसका होल स्क्वायर प्लस 0 -0 उसका होल स्क्वायर। बेटा ये इक्वालिटी आ गई। b से c x -3 का होल स्क्वायर y -0 का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। बेटा ये x का कोऑर्डिनेट -x का ये कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस y का ये कोऑर्डिनेट -y का ये कोऑर्डिनेट। फिर ये इक्वालिटी आ गई ac, x आ जाएगा माइनस इनटू बेटा माइनस प्लस आ जाएगा। मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं, x + 3 का होल स्क्वायर y -0 का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। बेटा इसको अगर आप देखेंगे तो -3 -6 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, समझ लीजिएगा ये 36 आ गया। और ये आपका बेटा x स्क्वायर -6x प्लस माइनस का स्क्वायर खोल दिया, y -0 बेटा y का स्क्वायर आ गया, और ये x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 आया, y -0 बेटा y का स्क्वायर आ गया। बेटा ये तीनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं। हमने x y की वैल्यू मालूम करनी है और ये हमारा मैथ का असूल है कि नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज। इसका मतलब x y की वजह से हमें दो इक्वेशन बनानी होंगी। हम दो तरीके से तीन तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं, या पहले इन दोनों को इक्वल रख लें फिर इसको इसके इक्वल रख लें, या इन दोनों को इक्वल रख लें फिर इन दोनों को इक्वल रख लें। जैसे भी आप इक्वेशन बनाएंगे आंसर सेम आएगा। अगर मैं बेटा इसको इस तरह लिखता हूं, 36 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का ये 6x प्लस 9 उसका स्क्वायर रूट। मैंने बेटा इन दोनों को इक्वल रखा। अब मैं कहता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटा ये स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आ जाएगा। मैं इसको बच्चों लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस का 36 इक्वल टू 0। ये वाला जो लेफ्ट साइड पे 36 था वो राइट साइड पे मैं माइनस कर दूंगा।
आपके पास बेटा ये पहली इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 27 इक्वल टू 0। ये हमारी बेटा पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह की सेकंड इक्वेशन आप बेटा दो तरीके से बना सकते हैं, या इन दोनों को इक्वल रख लें या इसी 36 के रूट को सेकंड इसके इक्वल रख लें। अगर मैं ये कहता हूं कि 36 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9 और उसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बेटा ये 36 आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बेटा दोनों साइड का स्क्वायर लिया, ये वाली इक्वेशन बन गई। और इसको मैं लिख देता हूं जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 36, बेटा ये 36 माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। मैंने इसको बेटा सेकंड इक्वेशन के साथ ही नोट कर दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करेंगे, हमारे पास x y की वैल्यू आ जाएगी। अगर बेटा देखो ये प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ये भी प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। अगर मैं कहूंगी इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा इसमें x स्क्वायर आ गया प्लस y स्क्वायर आया प्लस का 6x माइनस 27, और उसके नीचे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। जब इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, बेटा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 6x प्लस 6x 12x आ जाएगा, और माइनस 27 प्लस 27 भी कैंसिल होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा। डिवाइडिंग बाय 12 करने से x का आंसर 0 आ जाएगा। बेटा x की वैल्यू हमारे पास ये कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब ये x की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें या सेकंड में। अगर मैं बेटा इसको लिखता हूं जी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा ये 0 का स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर आया माइनस 6 into 0 आ गया, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, जिससे आपका y स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और जिससे बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। y का आंसर प्लस माइनस 27 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बेटा मैं इसको लिख सकता हूं प्लस माइनस 27 को 9 3 are 27, या इसके प्राइम फैक्टर बना ले 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 का स्क्वायर आपका 3 बाहर आ जाएगा, या 9 का लेदा स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट बेटा ये 3 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और स्क्वायर रूट 3 आ गया। y का a का आंसर बेटा ये प्लस के साथ आ गया, a का आंसर बेटा माइनस के साथ आ गया, प्लस के साथ भी आएगा माइनस के साथ भी आएगा। अब x का एक सिंगल आंसर 0 है, y के बेटा दो डिफरेंट आंसर हैं। हम इसको बेटा यहां पे लिखेंगे हेंस क्वाड वर्टेक्स c ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा 0 3 स्क्वायर रूट 3 आल्सो 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। आपका जो वर्टेक्स c है बेटा 0 3 स्क्वायर रूट 3 भी होगा, 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 भी होगा। बेटा दो आपके वर्टेक्स c के कोऑर्डिनेट होंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ दीस ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कि इस तरह की कितनी ट्रायंगल मुमकिन हैं। अब आप देखो वर्टेक्स c, बेटा देखो a वर्टेक्स ये रहेगा, b वर्टेक्स ये रहेगा, c वर्टेक्स ये हो जाएगा, तो ये पहली आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। फिर आपका वर्टेक्स ये रहेगा, वर्टेक्स b यही आएगा, वर्टेक्स c का ये कोऑर्डिनेट y का चेंज होकर दूसरी ट्रायंगल बन जाएगी। और अब हम लिखेंगे हेंस देयर आर टू पॉसिबल, हेंस देयर आर टू पॉसिबल ट्रायंगल्स। इसका मतलब दो आपकी मुमकिन ट्रायंगल्स बनेंगी। ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 12 था। बेटा जो हमारा ऑलरेडी लेक्चर चल रहा था उसमें हम बेटा डिस्टेंस फार्मूले को डिस्कस कर रहे थे। ये दो न्यूमेरिकल मैंने डिस्टेंस फार्मूले से रेलेवेंट ही बेटा सॉल्व किए हैं। अब हमारा बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनका तलब बेटा रेशो फार्मूले के साथ है। पहले रेशो फार्मूले को बेटा समझिएगा कि रेशो फार्मूला है क्या। रेशो फार्मूला बेटा, रेशो फार्मूला ये है
कि मैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं कहता हूं ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, माइनस x एक्सिस है, माइनस y एक्सिस है, बेटा ये आपका ओरिजिन है O 0 0। मैं कहता हूं ये आपका एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट इन जनरल x1 y1 है। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट बेटा x2 एंड y2 हैं। अब मैं बेटा रेशियो फार्मूला में ये कहता हूं लेट अ पॉइंट P which divides A to B in ratio K1 ratio K2। बेटा मैं क्वेश्चन को समझें। मैं कहता हूं अगर A से P हिस्सा K1 हो और P से B हिस्सा K2 हो तो then how to find the coordinates of the point P। मैं यहां पे कहता हूं let P x y is the point P x y एक ऐसा पॉइंट है which divides A to B in ratio K1 ratio K2। मैं कहता हूं जी और ये साथ बेटा A से B आपका पॉइंट है जो है आपका पॉइंट P है जो A से B की तरफ K1 रेशो K2 पे AB को डिवाइड करता है। तो P जो आपका बेटा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y r। x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का बेटा तरीका का क्या होगा K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। बेटा इसको याद करने का बहुत आसान तरीका, रट्टा नहीं लगाना। देखो ये वाली रेशो मल्टीप्लाई बाय x का ये कोऑर्डिनेट प्लस इस साइड की रेशो मल्टीप्लाई बाय x का ये कोऑर्डिनेट। आप ये समझे कि जिस साइड की रेशो हमने ली है कोऑर्डिनेट उसकी अपोजिट साइड का लिया जाएगा, और अगर रेशो बेटा इस साइड की ली है कोऑर्डिनेट x का a का लिया जाएगा और डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशो। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ y कैसे बेटा आएगा k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। बेटा रेशो ये y का कोऑर्डिनेट ये प्लस बच्चों रेशो ये y का कोऑर्डिनेट ये, मतलब जिस साइड की रेशो है कोऑर्डिनेट उसके अपोजिट साइड का, जिस साइड की रेशो है कोऑर्डिनेट अपोजिट साइड का। बेटा ये आपका रेशियो फार्मूला है और इसको इस एसेंस रटा नहीं लगाना, समझ ले जब आपका पॉइंट आएगा मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसमें क्लियर होगा। बेटा फिर इसमें जो आपका रेशियो फार्मूला होता है बेटा ये जो मैंने पॉइंट P लिखा है जो A से B को डिवाइड करता है, और ये वाला पॉइंट बेटा आपका जो है वो इंटरनल पॉइंट है, मतलब A B के अंदरूनी पॉइंट लिया गया है। इसी तरह अगर मैं ये कहूंगी पॉइंट P x y divides A to B externally। बेटा अगर पॉइंट आपका बाहर की तरफ डिवाइड करे A B को बाहर की तरफ अगर पॉइंट डिवाइड करे तो उसमें बेटा फार्मूले में क्या चेंज आएगी मैं उसका पहले की डायग्राम भी बता दूं। बेटा ओनली वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस फार्मूला जो अभी एक्सटर्नली की बात करने लगा हूं। देखो मैं यहां पे बेटा A लिख दिया, x1 y1 लिख दिया, ये बच्चों मैंने B लिख दिया, x2 बेटा y2 लिख दिया, ये वाला मैंने पॉइंट बेटा P लिख दिया, xy लिख दिया। देखो बेटा ये रेशो K1 लिख दी और ये रेशो बच्चों K2 लिख दी। पहले जो पॉइंट P था वो A B के दरमियान में था, अब बेटा जो पॉइंट P है वो बाहर की तरफ डिवाइड करता है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y r K1 x2 माइनस K2 x1 ओवर K1 माइनस K2। y का कोऑर्डिनेट होगा K1 y2 माइनस K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2। अगर आप फार्मूले को देखें तो यहाँ पहले फार्मूले में इंटरनली प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस था माइनस आ गया, यहाँ प्लस था माइनस आ गया, यहाँ प्लस था माइनस आ गया। मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल बेटा करूंगा और वो एग्जांपल में दोनों पार्ट्स बेटा मेंशन है। एग्जांपल नंबर बेटा आपकी 3 है पेज 183 पे। एग्जांपल नंबर बेटा आपकी 3 है पेज 183 पे। अगर बेटा उस एग्जांपल को आप जरा देखेगा जी पेज 183 पे बेटा आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए के कोऑर्डिनेट है -6 3 और बेटा बी है 5 एंड -2। ये आपका ए बी दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं। बेटा पहला फर्स्ट पार्ट को ये कहता है इंटरनली, पहला पार्ट बेटा है इंटरनली, कहता फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी व्हिच डिवाइड्स ए टू बी इन रेशियो 2:3। मतलब बेटा वो कहता है एक पॉइंट पी है, उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे जो ए से बी को 2:3 पे डिवाइड करे। क्वेश्चन को समझे, इसका मतलब अगर ए से बी हिस्सा 2 टाइम है तो बी से बी हिस्सा 3 टाइम है। मतलब अगर ये 2 टाइम इतना हिस्सा है तो ये 3 टाइम है। ए टू बी लिखा हुआ है, इसलिए पहली रेशियो ए से बी की तरफ होगी, दूसरी बी से बी की तरफ होगी। तो जब आपने बेटा इस क्वेश्चन इंटरनली, इसीलिए मैंने दरमियान में ये पॉइंट इंटरनल लिखा है। मैं ये कहूंगा जी सपोज, सबसे पहले बेटा इस तरह लिखना है, सपोज पी एक्स वाई इज द पॉइंट which divides A to B in 2:3। अब देखो then coordinates of P, then coordinates of P x y r, बेटा x का कोऑर्डिनेट होगा, जरा तवज्जो करें, फार्मूला को भूल जाए आप, समझिए ये है जी कि ये वाली रेशो मल्टीप्लाई बाय बेटा x का ये कोऑर्डिनेट, आप इस साइड की रेशो ली, कोऑर्डिनेट बेटा इस साइड का ले लिया, फिर उसके बाद प्लस लिखा, फिर बेटा रेशो ये वाली ली और कोऑर्डिनेट x का बेटा अपोजिट साइड का ये ले लिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 10 -18 डिवाइडेड बाय 5, आंसर -8/5 आ जाएगा। फिर बच्चों y का कोऑर्डिनेट किस तरह आएगा, बेटा हमारे पास रेशो ये वाली, y का कोऑर्डिनेट बेटा ये वाला जो कि -2 है, फिर रेशो बेटा ये वाली, y का कोऑर्डिनेट बेटा ये वाला, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, हमारे पास बेटा -4 और ये आपका 3 3 9 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 आ गया, 9 - 4 5/5 1 आ गया। p के बेटा जो कोऑर्डिनेट्स बने -8/5 एंड 1, ये हमारे एग्जांपल का बेटा पहला पार्ट है जिसमें पॉइंट P A B को इंटरनली डिवाइड करता है, और सेकंड पार्ट बेटा ये है कि इफ द पॉइंट P डिवाइड्स A to B इन द रेशियो, बेटा वो पॉइंट आपके यही हैं ये भी। तो देखो मैं यहाँ पे दोबारा बेटा लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ये A है जिसके कोऑर्डिनेट -6 व 3 हैं, B है 5 एंड -2 हैं। बेटा पॉइंट P इस तरीके से है एक्सटर्नली, मैं यहां सेकंड पार्ट बेटा लिखता हूं एक्सटर्नली, और ये आपके पास रेशियो 2 है बेटा, ये रेशियो 3 है। वो कहता पॉइंट P A से B की तरफ है लेकिन वो बाहर की तरफ है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट है, और 2:3 का मतलब A से B रेशियो 2 हो गई और B से P रेशियो 3 हो गई। अब आप लिखेंगे लेट P x y is the point, P x y is the point which divides A to B, which divides A to B in ratio 2:3 externally, बाहर की तरफ। So coordinates of P x y r, बेटा x का कोऑर्डिनेट किस तरह होगा, देखो ये वाली रेशो मल्टीप्लाई बाय ये कोऑर्डिनेट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, फिर बेटा सेंटर में साइन प्लस की बजाय माइनस आएगा, ये वाली रेशो मल्टीप्लाई बाय ये x का कोऑर्डिनेट -6 आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय k1 -k2, माइनस का साइन आएगा प्लस की बजाय, तो बच्चों ये 10 आ गया, माइनस इनटू माइनस प्लस 18 आ गया, डिवाइडेड बाय -1 28/-1, आंसर -28 आ गया। y कोऑर्डिनेट की बेटा बात करेंगे तो ये वाली रेशो मल्टीप्लाइड बाय बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट 2 के साथ -2 आ गया, माइनस आपकी ये रेशो मल्टीप्लाई बाय बेटा ये वाला y का कोऑर्डिनेट और ये वाला k1 k2, तो बेटा माइनस का 4 माइनस का 9 डिवाइडेड बाय -1 माइनस का 13/-1, y का आंसर बेटा 13 आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x y r, p के बेटा जो कोऑर्डिनेट्स होंगे
वो आपका x का कोऑर्डिनेट -28 आएगा और y का कोऑर्डिनेट बेटा क्या आएगा 13 आएगा। बेटा ये आज का लेक्चर था, तो मैं इस लेक्चर को बेटा वाइंड अप करने लगा हूं। दैट्स एंड ऑफ लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।